आज बहुत ही अहम मुद्दे पर हमारे टिंकू भाई से हम बात करने के लिए आए हैं। सेंट्रल के जितने भी मंत्री हैं, जैसे आपको अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और भी योगी आदित्यनाथ जी बिहार में आए और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। उसी सिलसिले में हम अब चाहते हैं हमारे टिंकू भाई उनसे कुछ सवाल जवाब किया जाएगा कि वो क्या बोलते हैं। 20 साल से बीजेपी की सरकार यानी गठबंधन की सरकार है और उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। चुनाव के लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि आप बेतुकी बातें करते हैं। जैसे टिंकू भाई से मैं कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ, टिंकू भाई उसका जवाब देंगे। टिंकू भाई जी, कहना यह है कि हमारे प्रधानमंत्री बिहार आए, बिहार आने के बाद कहते हैं युवाओं से कि मैंने डाटा इतना सस्ता कर दिया कि लोग रील्स बना रहे हैं। क्या बिहार की जनता सिर्फ बची हुई रील्स बनाने के लिए? ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, जिन्हें एक शब्द नहीं है विपक्ष के बारे में बोलने का। कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते हैं, ललटेन युग में, ये नहीं कि अब महागठबंधन की सरकार हो, ये नहीं, ललटेन युग में लोग आईएएस आईपीएस बनते थे। हाँ हाँ, ललटेन युग में आईएएस बनते थे। और मोदी जी कहते हैं कि हम रील इतना डाटा इतना सस्ता कर दिए एक चाय के कप के बराबर कि लोग रील बना के पैसा कमाते हैं। हम इनसे इतना हीन सोच के प्रधानमंत्री को मैंने नहीं देखा। एक बिहार का एक इंडस्ट्री दे नहीं सके, एक इंडस्ट्री नहीं दे सके। अच्छा, और इंडस्ट्री नहीं दे सके। जितने भी इनके केंद्र में मंत्री है, बिहार के जितने भी केंद्र में मंत्री है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। एक है गिरिराज सिंह जी, उनका एक ही काम है, लटका मीट झटका मीट, लटका मीट झटका मीट। लेकिन मीट के बारे में कहा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और उसमें जो है आपको जो टैक्स जो है वो 0% है। देखिए सर, और बीफ निर्यात में वो हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है। देखिए वो चुनाव मैंने बेरोजगारी को कैसे छिपाए, उनका ये प्रोपेगेंडा है कि युवाओं को इसमें डाल दिया जाए कि चलो झटका मीठ है, लटका मीठ है, जो भी हो, चाहे क्या कहते हैं, ये सब चीज़ का एक टॉपिक केंद्र में दे देता है छोटे छोटे नेताओं को। आदरणीय क्या कहते हैं, मोटा भाई जिनको कहते हैं गुजरात में, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, और इन लोगों को दे देते हैं कि चलो ये बात बोलते रहो और युवाओं को फंसा के रखो। इनका दूसरा कोई मकसद नहीं है। और अब हमारे जो ये अमित शाह जी बिहार आए और उन्होंने कहा कि आपने किनको आप शहाबुद्दीन के बेटे के बारे में वो कुछ कह रहे थे कि वो बहुत बड़ा हिस्ट्री शूटर है या ऐसे है वैसे है। देखिए, उनके बच्चे को दे दिया। जंगल राज के बारे में वो बोल रहे थे। एक तरीपार किसके लिए कह रहे हैं सर? एक तरीपार व्यक्ति, हाँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में ऐसा बोल रहा है, इससे भिन्न क्या हो सकता है? वो शहाबुद्दीन के बेटे के बारे में बोलते वो आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन उन्हें एक वर्ड नहीं बोला आनंद सिंह के बारे में, आनंद मोहन के बारे में, जी जी, हुलास पांडे के बारे में उन्होंने नहीं कहा। बताए, इनका पता नहीं क्या सोच है। उनके इधर जब जाता है तो शुद्ध हो जाते, इधर आते तो शुद्ध हो जाते। नहीं तो उनके पास तो वो क्या बोलते हैं ना, वाशिंग मशीन है। इनके पास ऐसा वाशिंग मशीन है कि वो इसमें डालते हैं तो शुद्ध हो जाता है और इसमें डालते तो अशुद्ध हो जाता है। तो इनकी बातों को कोई लेना देना नहीं है। और अमित शाह जी एक और बात कर रहे थे कि ये 2005 से पहले जो जंगल राज था और फिर वही जंगल राज लाना चाह रहे हैं। वो 2005 से पहले आए थे क्या? 2005 से पहले आए थे क्या? वो उनको पता है बिहार किस चीज की धरती है, सुबुद्ध की धरती। लेकिन कह तो रहे हैं कि 2005 से पहले जंगल राज है। जंगल राज, वो पिछड़ा को कुर्सी मिल गया, पिछड़ा बोलना सीख गया, जंगल राज हो गया। ये नागपुरिया सब क्या बोलेगा? वहाँ से डाटा मिलता है कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये सब बात तो नहीं करता। आप ही बताइए, 2005 से पहले कोई मुख्यमंत्री
जबरदस्ती किसी महिला कैंडिडेट को मुख्यमंत्री को माला पहनाना था क्या? नहीं, वो तो जैसे लग रहा है कि जयमाला है, उस हिसाब से माला पहनाया जा ये रहा सब चीज बातें हमसे आप दो चीज पे बात कीजिए, शिक्षा तो इन्हों और देखिए सुनवाई, तेजस्वी जी का प्लान है सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, ये सब पर बात कीजिए। ये फिजूल की बात नहीं तो ये तो ये झटका मिट सबको कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ ये चाहिए कि युवाओं को कैसे रोजगार मिले, और तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि प्रत्येक घर में एक एक लोग को रोजगार देंगे, और उन पर हम लोग को विश्वास भी है, क्योंकि उन्होंने 17 महीना में जो काम किया है उस पर विश्वास है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नौकरी कहाँ से देंगे, ऐसे कहाँ से करेंगे। अरे ये 2005 में भी बोले थे, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था 2020 में कि हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो उन्होंने कहा था पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के हैं अपने मैनिफेस्टो में इस बार कि हम 1 करोड़ लोग को रोजगार और नौकरी देंगे। ये किस बाप के यहाँ से देंगे? और ये 200 यूनिट बिजली भी तो कह रहे हैं ना, ये तो 100 यूनिट कॉपीराइट है सर, कॉपीराइट है ये। कॉपीराइट है। हाँ, तेजस्वी जी ने बोला वहाँ से कॉपी करके कुछ कम दे देते हैं। ओ ये बात है। और ये 10,000 के बारे में क्या बोल रहे हैं कि 10,000 मैंने रोजगार के लिए दिया है महिलाओं को। ये बताइए कि 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाएगा? वो खोमचा वगैरह होगा या सर पर टोकरी लेके सब्जी उब्जी बेचा जाएगा सर? बताइए कि अब मेरा बिहार यही करेगा? ये मानिए आप जितना 10,000 रुपया दिए, उस पैसे को सुनते 2 करोड़ लोगों को मिला 10,000 रुपये। मुझे तो डाटा याद नहीं है, लेकिन लमसम 2 या 3 करोड़ लोगों को 10,000 महिलाओं को मिला है। आप उसी पैसा को कोई इंडस्ट्री लगा देते जिसमें 10,000 युवाओं को रोजगार मिल जाता, वो बेस्ट था। ये कोई बेस्ट था, महिलाओं को दिया गया और महिला अपना। और एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 9वीं फेल क्या करेगा? तो अपना बताए ना कि 7वीं वो 4थी फेल क्या कहेंगे? उनको तो ये भी पता नहीं है कि कोई डिग्री उनके पास है। मुझे याद वो तो सब एफिडेविट में लिख के रखे एफिडेविट में। उनको ये भी पता नहीं कि एफिडेविट होता है कि एफिडेविट होता है। अब देखिए उन लोग का तो हम ही लोग के समाज के भी है, नहीं कहना चाहिए, हम भी कुशवाहा समाज से है। उन्होंने कुशवाहा समाज को बहुत नीचे कर दिया। कुशवाहा समाज को कहा जाता है सूतल कोयरी साग बराबर और जागल कोयरी आग बराबर। उन्होंने मुरेठा बांधा था, उन्होंने मुरेठा नहीं खोला चाहिए, हटा ही के दम लेते, भले डिप्टी सीएम मिलता है। उन्होंने अब मेरा क्या है, हम लोग के समाज के साथ साथ पिछड़ों का भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया उन्होंने। अभी तेजस्वी जी का क्या प्लान है बिहार के लिए? देखिए उनका तो फुल का है, वो तो कुछ चीज ऐसी चीज पे कोई बात नहीं करते। वो बोलते हैं शिक्षा हो, लोगों का रोजगार हो, पलायन रुके, ये सब पर वो काम कर रहे हैं। ये तो हमारे क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, तो बता रहे थे हिंदू मुसलमान और क्या बोलते हैं शहाबुद्दीन जी के बेटे के बारे में भी कुछ उल बातें कर। बातें एकदम बंद कर दी है। वो सब बात चर्चा करने पे हम लोग पर भी शर्मिंदगी आती है। क्यों? क्या प्रधानमंत्री 20 साल से बीजेपी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, पहले बार तो वो पकौड़ा तलो, हाँ बोलते हैं कि डाटा कम पैसा मिलता है तो डाटा यूज करके रील बनाओ। वो यानी कि बिहार के लोगों को नचनिया बनाया जा रहा है। सीधा साफ लफ्ज में तो यही कहा जाएगा। वो अपने पार्टी से टिकट नचनिया गजनिया को टिकट देते हैं तो वो नेता है, और एक गरीब पिछड़ा का बेटा खेसारी लाल यादव को टिकट मिला तो लोग नचनिया कह रहा है। देखिए ये हमारे टिंकू भाई थे, इनसे हमारा आज बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है। इस मुद्दे पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 तारीख को चुनाव है और हमारे टिंकू भाई और भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो कहेंगे कि इस परिवर्तन में पूरे लोग बिना जाति धर्म को देखे हुए आप महागठबंधन के सभी प्रत्याशी को अपनी कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से जिताइए, और फिर विकास की गंगा बहने लगेगी। मुझे पूरी विश्वास है, क्योंकि युवाओं का फौज तैयार किया है तेजस्वी प्रसाद यादव ने। उन्हीं की वजह से तो हमको लगता है कि अभी जो टीचर लोगों को नौकरी जो मिला है माननीय तेजस्वी यादव जी के। अरे हम तो कह रहे 2020 में तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा।
ये पूछिए कि अब वो किसके बाप के घर से पैसा दे रहे हैं, उनके पास तो बाप भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा बात है, सही बात है। अभी जो है जितने लोगों को नौकरी सरकारी मिली है, 10,000 रुपया दिए 3 करोड़ महिलाओं को, क्या अपने बाप के घर से दिए हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं कि लोन दिए हैं। बस लोन दिए है ना। हाँ हाँ, महिलाओं को फंसा लिए बेचारी हाँ। महिला, गरीब महिलाओं को। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले एक तो माइक्रो फाइनेंस से महिलाएं परेशान है, गांव की महिलाएं अब 10,000 दे के और बैंक से परेशान हो जाएगी। ये आत्महत्या करने का एक तरीका है। आत्महत्या करने का तरीका है।